says get quirky with me. So it was our last day in Dehradun. What last day? Today we are leaving. और आज मोस्ट प्रोबेबली एक जगह कहीं हॉल्ट लेकर ईदर दिल्ली और ग्वालियर और हम निकल जाएंगे अपने घर के तरफ इंदौर। और तो अभी हमारा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि हम ग्वालियर पे अपना हॉल्ट लें और वो हमको करीब पड़ेगा 561 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम देहरादून टू ग्वालियर। और मोस्ट प्रोबेबली 9 to 10 आवर लगेंगे हमको वहां पहुंचने के लिए। तो या अराउंड 8 और 9 o'clock वी विल रीच आउट देयर। तो अभी वी आर ऑन आवर वे। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, अभी स्टिल मे बी शायद थोड़ी देर बाद वी विल टेक अ ब्रेक टू हैव अ लंच। और या तो अभी हम लोगों ने अपना स्वीट से इंदौर का बहुत बहुत फेमस सेवरी स्टोर है और वहां से हमने बहुत सारी मंचिंग के लिए सामान ले लिया था। लाइक दिस, लेट मी शो यू। ये क्योंकि मैं अभी स्टक हूँ, बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज कर रही हूँ, तो दीज आर द थिंग वी बॉट विद अस। तो जब तक उमंग कार चला रहे हैं मैं खुद भी मंचिंग करूंगी और उमंग को भी मंचिंग कराऊंगी, क्योंकि ऐसे ही सफर कट पाएगा मेरा। सो इसको हम तो मठरी कहते हैं और आप लोग क्या कहते हैं आई डोंट नो। सो या हम इसको खाएंगे। तो इस समय हम चल रहे हैं राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर। मोहन जी नहीं, मोहन जंगल का नाम है। ओके ओके ओके। एरिया का नाम मोहन है। ये राजा जी नेशनल पार्क के अंदर आता है, टाइगर रिजर्व के अंदर। ओके ओके ओके। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, अंदर जानवरों का पता नहीं, दिखा देती हूँ आप लोगों को। बेहद खूबसूरत। ये नदियाँ शायद सूखी हुई हैं, ये बारिश के टाइम पे सारी भरती हैं। रेनी रिवर्स कहते हैं। और ये कहाँ पे है उमंग? ये देवबंद है। देवबंद मतलब मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर पहले है। ओके। रास्ते में पड़ता है जब हम लोग देहरादून से दिल्ली जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। ये मतलब जैसे दिल्ली का जामा मस्जिद है ना, हाँ, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए देवबंद। मौलवी होते हैं वो चांद देख के बताते हैं ना कि हाँ कल से ईद है। हाँ। जो पूरे इंडिया में जो मुस्लिम भाई हैं उनके रिलीजन का वो होता है। हाँ। तो देवबंद इतनी स्ट्रांग जगह है इन लोगों के लिए। हाँ। या मतलब जैसे मक्का मदीना कहते हैं, यहाँ पे 80% मुस्लिम लोग रहते हैं। और मतलब बहुत मुस्लिम लोग भाई यहाँ पे आगे ट्रेवल करते हैं, देवबंद आते हैं, मतलब दर्शन करने जैसे बोलते हैं ना, जैसे हमारी मान्यताएं होती हैं। वैसे उनकी यहाँ से देवबंद से बहुत मान्यता है। ऐसा नहीं है हिंदू लोग नहीं रहते, हिंदू भी रहते हैं, बट मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे प्रोमिनेंट है। मोर पावर टू सेक्युलर इंडिया। तो देवबंद सिटी में है ये मस्जिद और ये मुजफ्फरनगर के बहुत ही पास है। और जितने भी मेरे मुस्लिम ऑडियंस है या मुस्लिम व्यूअर्स हैं वो यहाँ आ सकते हैं। और कुलसुम, यू कैन ऑल्सो कम हियर बेटा। और आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट शेयरिंग दिस ओपिनियन ऑफ माइंड टुडे, क्योंकि बहुत कुछ इंडिया में चलता है इन पॉलिटिक्स। तो लोग देखो, आपको कुछ पसंद नहीं हो तो इट डजंट मीन कि आप उसकी बुराइयां करने लग जाओ या आप उसके बारे में हमेशा गलत बोलो क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है। पसंद ना होना और किसी की बुराई करना, ये दो बहुत डिफरेंट चीज होती है। और हम अक्सर करके मतलब आई डू बिलीव, आई हैव सीन सो मेनी पीपल हु से कि इंडिया में रह के दे आर डूइंग लाइक दिस। तो इंडिया आपका नहीं है, इंडिया जितना आपका उतना उनका है। तो ये प्राउड होना चाहिए, हमारी एक कंट्री, ओनली कंट्री है कि जो सेक्युलरिज्म को इतने स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करती है पूरे वर्ल्ड में। और आई थिंक कई बार ऐसा होता है ना कि दोज हु डोंट नो द क्रक्स, द वेरी डिटेल पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स की एग्जैक्टली चल क्या रहा है, और वो एक एक बंदा पकड़ के पोस्ट पे पोस्ट, मीम्स पे मीम्स, पता नहीं क्या क्या मतलब सर्कुलेट करने लगते हैं। नहीं मुस्लिम्स ऐसे, नहीं हिंदू ऐसे, नहीं ये पार्टी ऐसे, ये पार्टी हिंदू को सपोर्ट कर रही है, ये पार्टी मुस्लिम को सपोर्ट कर रही है।
जब तक पूरा ना पता हो मत बोलो, लाइक्स डिसलाइक्स रखो, लेकिन उस चीज को प्रीच मत करने लगो क्योंकि डिटेल में आपको कुछ पता नहीं है. जस्ट टू बिकम स्मार्ट, जस्ट टू बिकम हाउ अवेयर यू आर. नो, 10% होते हैं जिनको प्रॉपरली पूरा पता होता है और 90% भेड़ चाल में चल रहे होते हैं, जिनके वजह से अभी बहुत बेइज्जती होती है कई बार कि हम सेक्युलरिज्म बोलते तो हैं बट वी डोंट फील इट. So do not promote these things. पता ही नहीं है सेक्युलरिज्म का मीनिंग. Exactly. मतलब आम जनता जो हम लोग हैं, हम में कोई दिक्कत नहीं है. ये चीज रियलाइज जिस दिन हम सब लोगों को हो जाएगा, उस दिन ये सारे रेडिकलाइज पॉइंट्स ही हट जाएंगे. मैं हिंदू, तू मुस्लिम, समथिंग लाइक दैट. प्लीज हमको यूनाइट होके रहना इज वेरी गुड. हमारे ब्यूटी है हमारे इंडिया की सेक्युलरिज्म. सो जस्ट प्रमोट दैट. अगर कुछ गंदा हो रहा है उस टाइम पे, आपका दिमाग खराब है, तो कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका भी तो पोस्ट करो. मतलब मैं बहुत हार्डली विटनेस करती हूँ कि कुछ अच्छा हो रहा है तो लोगों ने पोस्ट किया, गंदा हो रहा है तो दबा के उछालते हैं लोग, विच इज वेरी रॉन्ग. स्पेशली हिंदू मुस्लिम का केस, ओपनली बोल रही हूँ मैं ये चीज. सो या, प्रमोट दिस थिंग. इफ यू आर नॉट लाइकिंग समथिंग, डोंट विलिफाई दैट थिंग. टू डिफरेंट थिंग. And very lately I have experienced this thing कि people just tag the whole community, the whole state. हाँ, I mean बहुत ही जल्दी मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है, बहुत स्ट्रांगली एक्सपीरियंस किया है कि लोग बहुत easily, मतलब with their unwise mind and unsound mind, they just say, अरे यार अंग्रेजी निकल जाती है, आई एम सो सॉरी बच्चे लोग. मतलब मैं ये चाहती हूँ सब पे पहुंचे इस वजह से. तो लोगों का क्या रहता है कि लोग कुछ भी होता है ना तो वो पूरे कम्युनिटी को बोलने लग जाते हैं, या पूरे सिटी को बोलने लग जाते हैं, या पूरे स्टेट को बोलने लग जाते हैं. बट विद टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने, और मैं बहुत स्ट्रांगली अब इस चीज को बिलीव करने लग गई हूँ, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड फैमिली टू फैमिली. तो ये बिल्कुल भी टैग करना बंद कर दो कि वो सिटी, वो स्टेट. बहुत ही बेवकूफ़ दिखता है इंसान, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ दिखता है. ये करना बंद करो. आज मैं पता नहीं क्यों, थैंक्स टू कि वो मस्जिद दिख गया तो ये चीज़ पॉइंट मेरे दिमाग में तुरंत आ गया और मैं बोलना शुरू कर दिया मैंने ये चीज़. तो डू नॉट टैग एनीबडी. किसी एक इंसान से हुआ है ना तो आप उसको बोलो मुझे वो नहीं पसंद, ये वो फलाना ढिमकाना है, उसकी फैमिली नहीं पसंद, अगर उसकी पूरी फैमिली से कुछ हुआ है. बट टैग मत करो. डोंट टैग द होल कम्युनिटी जस्ट बिकॉज यू हैव मेट वन बैड एग्जाम्पल. सो प्लीज. अब हम रास्ते में पियेंगे गन्ने का रस, और गन्ने का रस पीने के बाद, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है तो ये हमको काफी अपलिफ्टेड रखेगा, तो हम पियेंगे गन्ने का रस और फिर हम निकल जाएंगे. हाउ यू आर ईटिंग, एंड दैट टू विदाउट मी. वाओ. लीवर का टॉनिक होता है गन्ने का ताजा जूस. समझ रहे हैं आप लोग? थैंक यू भैया. ये हो गया हमारे गन्ने का जूस. कैसा है? मजा आ गया. वेरी नाइस. तो दिल्ली से देहरादून जाते वक्त हम रुके थे नमस्ते द्वार पे, और अभी जाते वक्त हम देहरादून से ग्वालियर जाते वक्त हम रुके हुए हैं अपना पहला ब्रेक लेने देवराना पे. दिस इज ऑल्सो अ नाइस प्लेस टू टेक अ ब्रेक. अभी उमंग देखने गए हैं कि यहाँ का जो वॉशरूम है इज इट दैट क्लीन और नॉट. और ये देखिए बर्गर सिंह एंड ऑल, बहुत अच्छे अच्छे आपको आउटलेट्स इधर भी मिल जाएंगे. सबवे है आपका, चाय वाला है तो मेरे लिए वैसे भी बहुत अच्छी बात हो गई. और यहाँ पे भी मुझे दिख रही है जैन शिकंजी, तो यस, जो कि आपने देखा होगा शार्क टैंक में इनको पिच करते हुए. एंड रियली दे मेक अ गुड टेस्ट. केवेंटर्स भी है यहाँ पे. नाइस प्लेस, मतलब गुड पार्किंग, विद गुड पार्किंग
और ये पता नहीं उमंग के कार के साथ क्या होने लगता है, कई बार मैं ऐसे एम्बेरस हो चुकी हूँ। मुझे लगता है मैं ही कुछ चोरी तो नहीं कर रही हूँ कि इस तरह से ये ऐसे आवाज़ें लगाने लगता है। नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है अब, और लोग मुझे देख रहे हैं। मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, इस बात की गारंटी मैं दे सकती हूँ। मैं इसी इंसान की बीवी हूँ। अब प्रॉपर हम अपने घर के कपड़ों में निकले थे, लोअर और टी शर्ट में, क्योंकि अब जान खप रही है सच में तैयार हो के। तो आई थॉट कि मैं भाई साहब अब तो घर के कपड़े में ही रहूँगी, और वो उमंग भी घर के कपड़ों में ही है। वो आ रहे हैं उमंग, और अब मेरी इनसे एक कंप्लेन रहेगी। वो कंप्लेन ये रहेगी, एक बात बताओ, हाँ। ये इतनी जोर जोर से सायरन क्यों बजने लगता है? मतलब मेरा सच में मैंने लॉक कर दी थी, तुम हिल रही होगी। हाँ उधर वाला बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। अच्छा है तो हाँ चल जाएगा, काम चल जाएगा। बहुत अच्छे में चलता है। तो हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं। क्योंकि हमको खाने का तो समझ आ रहा है, हाँ उसको समझ नहीं आ रहा। वॉशरूम का नहीं समझ में आ रहा आपको, बट दिस इज ऑल्सो नाइस प्लेस टू टेक अ ब्रेक। तो अब हम जा रहे हैं वापस से नमस्ते द्वार, जहाँ पे हम जाते वक्त रुके थे, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, सब कुछ है, बट जो अभी एट प्रेजेंट हमको चाहिए, थोड़ा हमको सादा खाना चाहिए। हम बाहर का वैसे भी खा के पक गए हैं, और वॉशरूम हमको एकदम ही फर्स्ट क्लास चाहिए। तो एकदम एलीट क्लास तो हमें नमस्ते द्वार पे मिला था। यहाँ पे वो ऐसा वाला सीन है कि पब्लिक वॉशरूम है, और नहीं मतलब यहाँ के भी वॉशरूम अच्छे हैं। हाँ बट यहाँ के वॉशरूम को 10 आउट ऑफ 7 नंबर दूंगा। और हाँ, मैं वही बोलने यहाँ पे वाली 10 थी out कि of 10। पब्लिक वॉशरूम है तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा क्लीन है। तो यहाँ पे ये हो जाता है, और नमस्ते द्वार पे ये हो जाता है कि पब्लिक वॉशरूम है, लेकिन किसी होटल 5 स्टार होटल के एलीट क्लास वॉशरूम से कुछ कम है ही नहीं। वो मतलब नेक टू नेक है।